अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार के सहरसा में आपको बता दें कि राजमणि दीदी नीलम आनंद के जन्मदिन पर शिव शिष्यों के द्वारा शिव चर्चा का विशाल आयोजन किया गया है। बता दें कि शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में यह शिव शिष्यता की जननी राजमणि दीदी नीलम आनंद जी के 71वीं जन्म दिवस पर पटेल मैदान सहरसा में शिव शिष्यों की एक बेहद विशाल बैठक संपन्न हुई, जिसमें शिव शिष्य भाई परमेश्वर ने भाग लिया। बता दें कि जन्मदिन समारोह को संबोधित करते हुए भाई परमेश्वर ने कहा कि भगवान शिव की शिष्यता को संपूर्ण भारतवर्ष भर में स्थापित करने वाली इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्या राजमणि दीदी नीलम आनंद जी ने 1980 के दशक से बिहार के मधेपुरा जिले से इसे आरंभ किया था। श्री हरिनानंद जी ने बताया कि लोगों को शिव का शिष्य बनाने की प्रेरणा वो देती रही। प्रारंभिक दिनों में भगवान शिव की शिष्यता के प्रभाव से लोग अपरिचित थे, जिसे परिचित उन्होंने किया। दीदी नीलम आनंद जी ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से न जाने कितने ही शिव शिष्यों के जीवन में चमत्कार किए। आपको बता दें कि भारतवर्ष ही नहीं अपितु नेपाल सहित 20 देशों में भी शिव की शिष्यता और यथार्थ में परिलक्षित हो रही है। दीदी नीलम आनंद जी ने 17 जून 2005 को शिवलिंग में विलीन हो गई। 18 वर्षों से भारत और भारत से बाहर लाखों लोगों ने शिव की शिष्यता ग्रहण की है। आपको बता दें, दीदी नीलम आनंद कहा करती थी कि मुझे घर की आवश्यकता नहीं है, मेरे गुरु भाई बहन और उनका शरीर ही है, मैं उसी में निवास करूंगी, जिसे एहसास किया जा सकता है। अभी ये यहाँ पर ये जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, किस उपलक्ष्य में आप लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं? हम लोग भगवान शिव के शिष्य, शिव हमारे गुरु हैं और शिष्यता की शुरुआत धरती पर साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने सन 1982 ईस्वी से की। उनकी धर्मपत्नी दीदी नीलम आनंद जी, जो 22 मई 1972 को हरिंद्रानंद जी के साथ संयुक्त हुए, उसी दीदी नीलम आनंद जी का जो प्रथम शिव शिष्या है, उनका हम लोगों ने आज ये जन्मदिन मनाया है, जो 71वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने दीदी नीलम आनंद जी के बारे में अपने गुरु भाई गुरु बहनों से बात की है। दीदी नीलम आनंद जी का इस शिष्यता के विस्तार में साहब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ क्या योगदान रहा है, इस विषय पर हम लोगों ने बात की है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो बात कही गई कि शिव का शिष्य बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, आप 3 सूत्र के सहारे शिव के शिष्य हो सकते हैं। इस दीदी नीलम आनंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इन तमाम बिंदुओं पर वार्तालाप की। जी, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है। ये इलाका के हर पंचायत से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, लग रहा है। जी सर, लगभग साहब श्री हरिंद्रानंद जी मधेपुरा की धरती से 9 सितंबर 1982 से शिव शिष्यता की शुरुआत की। साहब श्री हरिंद्रानंद जी सहरसा जिला स्कूल के विद्यार्थी थे, यहीं से वो बोर्ड की परीक्षा पास किया। सहरसा से शिव की शिष्यता का विस्तार बहुत दूर हुआ। सहरसा में लगभग विभिन्न जगहों पर हरिंद्रानंद की दीदी नीलम आनंद की पंचायत में जाकर काम किया। इसीलिए सहरसा के हर पंचायत में, हर टोले में, सुपौल मधेपुरा के हर पंचायत, हर टोले में शिव शिष्यता का विस्तार हुआ। हम लोगों ने किसी को खबर नहीं किया, कानों का लोगों को सूचना मिली, ये भीड़ इकट्ठा हो गई। यानी बहुत पब्लिसिटी हुई। बहुत पब्लिसिटी भी नहीं कर सकते, हम लोगों ने मुँह से भी नहीं कहा है लोगों को। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल से लोगों की वार्तालाप हुई और भीड़ तो सचमुच में ज़्यादा आ गई, ऐसा अनुमान हम लोग नहीं लगा रहे। नहीं, कोसी के संपूर्ण इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। लगभग सहरसा के 10 प्रखंड के लोग हैं, सहरसा से बाहर के भी कुछ लोग हैं, सुपौल के हैं, कुछ मधेपुरा के हैं, दरभंगा के हैं, मधुबनी के हैं, खगड़िया के भी लोग हैं, छिटपुट लोग पड़ोसी जिला से हैं, सहरसा के लोग ज़्यादा थे। उन्होंने कहा कि शिव शिष्य से वो कहा करते थे कि शिव कार्य करते रहें, शरीर में रहूं या न रहूं, छाया बनकर आपके लौकिक कांटों को चुनती रहूंगी, जिसकी गवाह आज भी 6 करोड़ शिव के शिष्य हैं। आपको बता दें, हरिंद्रानंद जी ने कहा कि भगवान शिव गुरु हैं और उनके शिष्य होना हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस विचार की आवृत्ति 3 सूत्र के माध्यम से करने पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चेतना का परिमार्जन हो रहा है, व्यक्ति शिव गुरु की दया से जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, पारिवारिक सामाजिक स्तर पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है।
भगवान शिव की शिष्यता के जन जन में व्याप्ति से महिला में सशक्तिकरण, सामाजिक भेदभाव, जाति धर्म की परंपरा और विशाल पैमाने पर ये नष्ट भी हो रहे हैं। शिव शिष्य हरेंद्र आनंद फाउंडेशन की अध्यक्षता में दीदी बरखा आनंद ने दीदी आनंद नीलम के 71वें जन्मदिवस पर पूरे भारत में 71,000 वृक्षारोपण का आह्वान भी किया है। निश्चित रूप से यह बेहद सराहनीय कदम है। आपको बता दें 10,000 फलदार पेड़ और औषधि युक्त पेड़ भी लगाकर सहरसा में इसे लगाकर लोगों के जीवन में एक नई प्रेरणा और उद्देश्य भी खड़ा किया जा रहा है। श्री दीदी नीलम आनंद जी का कर्मभूमि रहा है यह। मौके पर सुरेश जी, किशन जी, जितेंद्र जी, जटेश्वर जी, मुरारी जी, लक्ष्मण जी, जटा जी, राजा जी, बहन रीना जी, प्रेमा जी, सुलोचना सहित रीता जी, मीरा जी और निशा जी भी इस सहयोग में अपनी सराहनीय भूमिका देते दिखे। आपको बता दें शिव ही गुरु है और इस परम सत्य को अब पूरा विश्व ही मानने को मजबूर है। शिव आज भी गुरु है। सहरसा से अनुभवी आंखें न्यूज के लिए नवीन मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।